हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एचईएस। मूवी स्टार्ट होती है एक ऐसे एरिया से जहां छोटे मोटे क्राइम्स होना आम बात थी। फ्राइडे आफ्टरनून एडी गैराज में अपनी रिपेयर हुई वैन लेने आता है। वो थोड़े पैसे देता है और बाकी अगले फ्राइडे तक देने का वादा करता है, लेकिन गैराज का ऑनर कहता है कि पूरे पैसे देने के बाद ही वो अपनी वैन ले जा सकता है। इसी बीच एडी की बेटी सैरा का कॉल आता है और वो उसे स्कूल से पिक करने को कहती है। एडी ऑनर को समझाता है कि वैन नहीं मिली तो डिलीवरी का काम और पैसा नहीं कमा पाएगा। तभी उसकी एक्स वाइफ एमी का कॉल आता है और वो उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें सिर्फ वीक में 2 दिन सैरा को स्कूल से लाना होता है और तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं निभाते। एडी डिसअपॉइंटेड होकर गैराज से निकलता है और वहाँ रखा एक मैकेनिक का पर्स चुरा लेता है जिसमें सिर्फ $30 होते हैं। उस पैसे से वो 3 लॉटरी टिकट खरीदता है जिसमें से 2 बेकार निकलती हैं। फिर एडी आसपास कार्स चेक करने लगता है, ये होप करते हुए कि कोई कीमती चीज मिले। तभी एक थर्स्टी डॉग दिखता है जिसे वो पानी पिलाता है। सैरा से कॉल पे माफी मांगकर वो वहाँ से निकलता है। पार्किंग में एक एक्सपेंसिव एसयूवी खड़ी दिखती है। एडी उसे अनलॉक करके अंदर घुस जाता है पर उसमें कुछ खास नहीं मिलता। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो एसयूवी अपने आप लॉक हो जाती है। एडी डेस्परेट होकर विंडोज तोड़ने की कोशिश करता है पर वो फेल होता है। अब वो समझ जाता है कि वो एसयूवी में फंस गया है। तभी डैशबोर्ड पे आंसर मी से कॉल आता है। एडी सोचता है कि कार का मालिक कॉल कर रहा है। कॉल इग्नोर करके वो क्रोबार निकालता है और पूरी ताकत से विंडो तोड़ने की कोशिश करता है और उसके हाथ का एक हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फोन में कोई नेटवर्क नहीं आते, जैसे कार के आसपास कोई जैमर लगा हो। थक कर वो फाइनली डैशबोर्ड के आंसर मी कॉल को उठाता है। स्क्रीन पर नाम होता है विलियम। उसकी आवाज काफी क्रीपी होती है। वो कैमरा से एडी की हर मूव देख रहा होता है। वो सीट को इलेक्ट्रीफाई कर देता है। विलियम एडी को बताता है कि उसकी कार पहले 6 बार चोरी हो चुकी है। उसने इसी इलाके में अपनी बुलेट प्रूफ और साउंड प्रूफ फोर्ट्रेस बनवाई है ताकि चोरों को सबक सिखाया जा सके। एडी बाहर जाने की मांग करता है और गुस्से में अपनी गन से कार की विंडो पे गोली चला देता है पर बुलेट रिफ्लेक्ट होकर वापस उसके ही पैर में लग जाती है। खून तेजी से निकलने लगता है। कार की शेल की वजह से कोई बाहर से देख भी नहीं सकता था और ना ही उसे सुन सकता था। एडी पेन में होता है और विलियम से हेल्प की रिक्वेस्ट करता है। विलियम कहता है कि यही मेरा प्लान था, तुम जैसे लोगों को फंसाना। फिर वो एडी को लगी चोट का इलाज करता है पर उसे कार में ही बंद रखकर। रात भर एडी भूखा प्यासा दर्द झेलता है। सुबह विलियम फिर से अपनी बात समझाता है पर एडी गुस्से में उसकी बातें सुनने से इनकार करता है और खाना मांगता है। विलियम गुस्से में एसी फुल चला देता है और लाउड म्यूजिक पंप करता है। कार एक टॉर्चर चेंबर बन जाती है। पूरा दिन टॉर्चर के बाद एडी थक कर जिंदा रहने के लिए माफी मांगता है। विलियम एसी बंद करके टेम्परेचर नॉर्मल करता है। अगले दिन एडी डेस्परेशन में अपनी एक बोतल में यूरिन स्टोर कर लेता है और फिर से कार खोलने की कोशिश करता है। एक मोमेंट में एडी विलियम को चैलेंज करता है और कहता है, अगर तुम मुझे मार भी दो तो मेरी बॉडी को हैंडल करना तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा। तब विलियम उसे एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 4 महीने का टाइम है। इस रिविलेशन के साथ सीन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये चूहे बिल्ली का खेल अब थोड़ा सा ट्रैजिक भी लगने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और एसयूवी का एक्सटीरियर दिखाया जाता है जो एकदम साइलेंट है। एडी को अब लगता है कि विलियम को किसी चीज की परवाह नहीं है। वो मरने से पहले अपनी नजरों से जस्टिस देखना चाहता है। एडी गुस्से में कहता है, ठीक है, पुलिस को बुला लो, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। लेकिन विलियम को पुलिस पर ट्रस्ट नहीं। वो अपने ही टर्म्स पे जस्टिस चाहता है। विलियम कार का एसी फुल और लाउड म्यूजिक ऑन कर देता है और एडी को टॉर्चर झेलना पड़ता है। प्यास से एडी अपना स्टोर किया यूरिन पीने लगता है। विलियम फिर कॉल करता है। कार का टेम्परेचर नॉर्मल करने के बदले एडी से पूरा नाम और उसका एड्रेस मांगता है और सीट के नीचे रखी पानी की बोतल के बारे में बताता है। एडी जल्दी से बोतल निकालकर सारा पानी पी लेता है। अब रात को एडी लॉटरी टिकट स्क्रैच करता है जिसमें वो देखता है कि उसने $500 जीते हैं। उसे खुशी के साथ साथ अफसोस भी होता है। वो कहता है कि काश मैंने इसे पहले चेक किया होता तो मैं इस मुसीबत से बच जाता। थोड़ा रिमोर्स फील करते हुए एडी विलियम से दिल से माफी मांगता है। विलियम उसे ग्लोव बॉक्स में कुकीज के बारे में बताता है और एडी डैशबोर्ड के नीचे एक पावर स्विच देखता है। विलियम का ध्यान हटते ही एडी स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है पर उसका एक नाखून टूट जाता है। विलियम वार्निंग देता है कि मेरी नजर हमेशा तुम पर है। सूरज की गर्मी और भूख प्यास की वजह से एडी का स्ट्रगल और इंटेंस हो जाता है। फिर स्विच के दूसरे बटन को लगातार प्रेस करने पर कार का कंसोल रीसेट हो जाता है और एडी एसयूवी स्टार्ट कर लेता है। लेकिन विलियम एसयूवी को रिमोट से कंट्रोल कर लेता है और हाई सिक्योरिटी एरिया में ले जाता है। फिर विलियम एसयूवी को तेजी से चलाकर एडी को एक क्रिमिनल एरिया में ले जाता है और कहता है कि यहाँ देखो, इन क्रिमिनल्स को पुलिस का भी डर नहीं है। सीन और इंटेंस हो जाता है जब विलियम
विलियम कार की स्पीड बढ़ाकर दो क्रिमिनल्स को रोड पे क्रश कर देता है। एडी डर जाता है और समझाता है कि क्रिमिनल्स की वजह से लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है, विलियम उससे नफरत करता है। वो एडी को ये भी समझाता है कि अगर एडी गलती करेगा तो वो उसे भी मार सकता है। विलियम रात भर एसयूवी तेज चलाकर एडी को डराता है और कंट्रोल में रखता है। सुबह होने पर वो एडी को बताता है कि उसने उसकी एक्स वाइफ एमी और बेटी सायरा के घर जाके उनके सारी डिटेल्स को निकाल लिया है। फिर वो एडी को प्रवोक करता है, ये कहकर कि कोर्ट ने उसको अनफिट फादर डिक्लेयर कर दिया। एडी जवाब देता है कि मुझे पता है मेरी बेटी सायरा मुझसे प्यार करती है और मैं भी उसे प्यार करता हूँ। विलियम एसयूवी को सायरा के स्कूल के सामने ले जाता है और उसे चेस करना शुरू करता है। वो एडी को डराता है कि क्राइम से उसकी बेटी भी सेफ नहीं है। सायरा डरकर भागती है। एडी अपनी बेटी को बचाने के लिए रेडी हो जाता है। गुस्सा और डर के बीच वो अपनी गन खुद पे पॉइंट कर लेता है। विलियम एसयूवी को लास्ट मोमेंट पे मोड़ देता है और बताता है कि उसने एडी की गन की सारी बुलेट्स निकाल दी थी। एडी बच जाता है, लेकिन वो अब इमोशनली और फिजिकली टूट चुका है। वो एसयूवी के इंटीरियर को तोड़ फोड़ देता है। एडी फिर अपनी बेटी के लिए एक इमोशनल वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि काश मैं बच पाता और तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर बन पाता, लेकिन नेटवर्क जाम की वजह से मैसेज सेंड नहीं होता। थोड़ी देर बाद विलियम खुद कार के पास आता है। एडी उसे गुस्से में देखता है, लेकिन विलियम उसे इलेक्ट्रीफाइड चेयर के शॉक से कंट्रोल करता है। उसके दोनों हाथ जिप टाई कर देता है और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो एडी की गन में बुलेट्स भी वापस डाल देता है। कार ड्राइव करते हुए विलियम बताता है कि उसकी बेटी एमा को भी क्रिमिनल्स ने मार दिया था और सिस्टम ने उसे जस्टिस नहीं दिया, इसलिए वो क्रिमिनल से बदला लेना चाहता है और अब एडी को भी उसी दुनिया का टेस्ट दिखाना चाहता है। एडी विलियम से गुस्से में कहता है, तुम एक पागल हो, अपनी बेटी के नाम पे लोगों को मारकर खुद भी क्राइम में घुस गए हो। तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी तुम पर कभी नाज नहीं करेगी। इसी बीच एडी किसी तरह अपने पैर से स्विच ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। कार की पावर जाती है। एसयूवी अनकंट्रोलेबली खाई में गिर जाती है। दोनों बहुत इंजर्ड हो जाते हैं और गाड़ी में फंस जाते हैं। एडी अपने हाथ फ्री करके विलियम पर अटैक करने लगता है और गन निकालता है, लेकिन तभी उसका फोन बजता है और सायरा का कॉल आता है। एडी प्रॉमिस करता है कि आज दोपहर वो सायरा को स्कूल से जरूर लेने आएगा। फिर कार में आग लग जाती है। एडी एक हैमर से विंडशील्ड तोड़ता है और फाइनली एसयूवी से बाहर निकल जाता है। वहीं विलियम और कार दोनों जलकर राख हो जाते हैं। एडी अब एक ट्रक से लिफ्ट लेकर गैराज पहुंचता है, जहां वो गैराज के मालिक को पैसे देकर वैन के बदले एक पिंक साइकिल खरीदता है। साइकिल पर चढ़कर एडी वेडनेसडे दोपहर 2:15 पे अपनी बेटी सायरा के स्कूल पहुंचता है। बेटी को देखते ही वो उसे कसकर गले लगाता है और रो पड़ता है और इसी इमोशनल रियूनियन के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।